पॉपकॉर्न उछलता है, पॉपकॉर्न देखा उछलते हुआ, ठीक है। वो जब उछलती है, जब आग लगती है, और उनकी आदत है आग लगा देना, तो हो सकता है कुर्सियों पर कूदने लगो। मैं कुछ आपको टेक्निकली बात बता रहा हूँ, वो ऐसी बात बताएंगे कि तुम ऐसी कूदने लगो। तो चाहता मैं भी उनको कूदो जब यहाँ आए हो इतनी दूर, ठीक है। उसे मैं भी सुनूंगा, आपको भी सुनना है, तो जो जानकारी अपने लिए बता सकते हो आप। तो पहली लिस्ट हमारी जरूरतों की लिस्ट होनी चाहिए। सभी लोग शॉर्ट में करता हूँ, उसका लंबा हो सकता है ये 10 लोगों में। अब सुनो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जब हम किसी को ज्वाइनिंग करते हैं तो उसके पीछे की क्यों क्लियर करके नहीं आते कि तुझे बिजनेस ज्वाइनिंग क्यों किया। जब उसके बाद जब डिलीवर करने जाओ प्रोडक्ट का, तो उसके साथ आप प्रोडक्ट बेचने की कोशिश मत करो। जी सर, हेलो, प्रोडक्ट बेचने की कोशिश मत करो। आप जो प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हो, प्रोडक्ट बेचने का तो हमारा मकसद है, लेकिन उससे ज्यादा मकसद है कि हमें टीम भी बनाना है। प्रोडक्ट ज्यादा कैसे बिकेंगे, अकेले से या टीम से? टीम से। तो टीम से टीम कैसे बनेगी, उसी तरीके को तो बता रहे हैं। जब हमने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिए तो अब 1 घंटा उसी का बैठ जाओ, और 1 घंटा बैठ जाओ तो फिर को भाभी कहाँ है, फिर भाभी को बुलाओ। अगर तुम उनसे फ्रैंकली हो, बच्चे कहाँ हैं, बोले उन्हें बुलाओ। अम्मी कहाँ है, बोले उन्हें बुलाओ। पापा कहाँ है, उन्हें बुलाओ। ज्यादातर घरों में क्या होता है, हम ठीक फ्रैंकली लोगों में वही तो बिजनेस करते हैं सबसे पहले जाके। करते हैं नहीं करते नहीं होता है या अनजान लोगों में बिजनेस कितने % होता है? 10%, ज्यादा से ज्यादा 20%, 80% तो उन लोगों में बिजनेस होता है जिन लोगों के यहाँ हम डायरेक्टली बिना पूछे घर चले जाते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं तो उसके परिवार में बैठ करके कि हम उसके परिवार को ये प्लान दिखाते हैं कि यहाँ से ये हो सकता है, दिखाते हैं? नहीं दिखाते सर। 80% हमें प्रोडक्ट फेंकना होता है या देना होता है या किसी के हाथ भिजवाना होता है और वापस चले आना होता है। सबसे पहले तो हमारे क्यों क्लियर नहीं है कि हम बिजनेस से क्या कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, कब तक करना है। तो दूसरे व्यक्ति को हम सोचते हैं 4000 आ गए हैं, कई मेरे में दिए, अब तो सारे को फेंको इसे, ये करेगा ही नहीं। 3-4 बार में दिए इसे पैसा। होना क्या चाहिए था, हम उसके साथ बैठना चाहिए था और बैठ करके हम उससे पूछना चाहिए था ये प्रोडक्ट आ गए, अब ये बताओ सलीम भाई आपने बिजनेस ज्वाइन क्यों किया। क्या बताएगा आदमी, नहीं बताएगा सलीम भाई को। टीम कैसे बढ़ेगी। अब आपने उससे पूछा क्यों किया, अब उससे कोई ना कोई बात क्लिक करी होगी बस। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, उसे ये बात समझ में आ गई कि तुम्हारे बिजनेस में जो 5वें लेवल पर जाके कंपनी का टर्नओवर आता है ना, मेरा बुढ़ापा से हो जाएगा, मैंने इसलिए बिजनेस किया। बात समझ में आई? ऐसा बोल सकता है वो। आपको ये बात बोलता है तो आपको 5वें लेवल तक का प्लान उसकी अम्मी को, पापा को, उसके पूरे परिवार को दोबारा से दिखाना उसी दिन, और उसी दिन प्लान दिखाने के बाद उसके साथ बैठ कर 5वें लेवल तक की प्लानिंग करनी। ये हुआ उसका क्यों क्लियर। अब तुम्हें जब भी बात करनी है और दी विराट को लेके, तो एक ही बात करनी है, सलीम भाई बोले आपने 5वें लेवल की बात, और मैं चाहता हूं कि इस हफ्ते तुम्हारा दूसरा लेवल होना चाहिए। क्योंकि अगर इस हफ्ते तुम्हारा दूसरा लेवल हो गया तो अगले 1.5 महीने में आपका 5वां लेवल क्लियर। और जो बुढ़ापे की तुम्हें चिंता थी बेटा जी, जो बुढ़ापे की चिंता थी, उस चिंता को मैं आपकी बहुत जल्दी से दूर करना। किसका वादा दिखा रहे हो, अपना है उसका? अच्छा समझेगा बुरा? अगली बार चाय मिलने वाली है, पानी चाय मिलने वाली है, और चाय के साथ क्या मिलने वाला है? बिस्कुट। अब एक आदमी ने बोल दिया मैंने यार ये बिजनेस इसलिए ज्वाइन किया था, बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे यार पूरी जिंदगी इस तरह हो गए, 40 साल उम्र बीत गई और सब लोग यार मेरे साथ के कारों में पैक हो गए, मुझे आज अभी तक कार नहीं मिली, और जिस काम को मैं करता हूं मुझे नहीं लगता कि उस काम को करते करते मेरे घर कार आ सकती है। अरे यार ये कौन सी बड़ी बात है। हमारे बिजनेस में 4 महीने पहले डॉक्टर नसीम साहब हैं हमारे, एक अयूब भाई हैं, एक फलाने हैं, मुनाजिर हैं, इन सब ने 4-4 महीने में कार ले ली। ज्यादा से ज्यादा लगे तो तुम्हें तो 3 महीने में, तो शुरुआत को बढ़ने लगेगी। अब तो तमाम है जो बहुत अड्डे गड्ढे थे जब शुरू करने के बिजनेस, अब तो प्लान हो चुका है रोड भी। आप मेरे साथ लड़ो ना भी, ये सपना उसका है नहीं, और भी विराट ज्वाइन किया तो अब 7वें लेवल तक का प्लान दिखाकर आपको ये बताना है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कैसे शुरू किया जाएगा। समझ में आ गया किस लिए काम किया उसने? कार के लिए। अब जब उसने कार के लिए किया तो उससे बात भी पूछो कौन सी कार थी, वो कहेगा मुझे अल्टो चाहिए। कौन से कलर की चाहिए? बोले मुझे लाल कलर की चाहिए। कब तक चाहिए?
बोले यार एक साल में डेट कौन सी होनी चाहिए? बोले 1 जनवरी लिखो बराबर उसके सामने। और अब तुम्हारे पास इतने दिन है, इतनी क्लोजिंग है, और हर क्लोजिंग में तुम इस हिसाब से तुम आ गए। समझ में आ रही है बात? कार मेरी गारंटी है, ये तो तुम 1 साल की बात कर रहे हो, मेरी गारंटी है ये जो कार है आपकी 8 महीने में दिलवा के जाऊंगा। 8 महीने लगेंगे बस, लेकिन मेरे साथ से प्लानिंग करनी पड़ेगी। दोस्त एक चीज और सुन लीजिए, ये कार तो आपके घर आएगी, लेकिन तुम्हारे दिमाग से नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग से आती तो 40 साल हो गए मेहनत करते हुए, अभी तक ना आई ना। तो ये जो अपना दिमाग है अपने बिजनेस में लगाओ, और अगर ये कार चाहिए हमारे बिजनेस से तो हमारा दिमाग लगाओ। अपना दिमाग लगाओगे तो कार नहीं आएगी। अगर तुमने हमारा दिमाग लगाया तो डेफिनेटली आप 1 साल को बोल रहे हो, ये गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, ये 8 महीने में आएगी। 8 महीने में बात समझिए क्या हो जाता है? माइंड मेकअप हो जाओ शादी में, उसे भी बात पता चल रही है यही वो व्यक्ति है जो मुझे कार में बैठा सकता है, यही वो मसीहा है जो मुझे कार में बैठा सकता है। इसी आदमी का अगर मैंने हाथ पकड़ा तो मेरा कार का सफर पूरा हो सकता है। एक आदमी दूसरा, वे आपने बिजनेस ज्वाइनिंग किया तो वो कहता है मैंने ये बिजनेस इसलिए ज्वाइनिंग किया, ये जो आपको बिटिया देख रही है ना, तुम्हारी जो बिटिया है, तुम्हारी बोलेगा या तुम्हारी बहन बोलेगा, ये 16 साल की हो, शादी के लिए मुझे 18 साल में करनी है इसकी शादी, 2 साल में। अच्छा 2 साल में शादी करनी है? अरे यार ये तो बहुत छोटी बात है। अच्छा कितने पैसे लगाएंगे शादी में? वो कहेगा 5 लाख लगेंगे। बस 5 लाख? तो तुम 2 साल ही क्यों लगा रहे हो? अगर तुम पहले करनी है तो पहले डेट डिसाइड करो। अब बच्चा देखो, मैं बताता हूँ तरीका कैसे आएंगे। और उसकी बिटिया, उसकी बीवी और वो और उसके परिवार के और सदस्यों के संग उसकी 5 लाख की प्लानिंग बनाएंगे। कौन से लेवल पर आ जाएंगे सर? कौन से लेवल पर आ जाएंगे? छठा और 7वें लेवल पर। 7वें लेवल तक की प्लानिंग दिखाओ तो सही बैठ के पूरे परिवार को। ये वो काम है जिस काम के लिए तुम सूख रहे हो ना रात दिन, तो बिटिया की शादी कैसे होगी? इस काम से तुम कह रहे हो 2 साल, 1 साल के अंदर 7वां लेवल भी हो जाएगा, कार भी आ जाएगी और आपकी बिटिया की शादी भी हो जाएगी। आप मेरे सिस्टम में तो आके देखो और मैं जैसा बताता हूँ कैसे काम करके देखो। लेकिन फिर वही सवाल, जिस काम को करने से तुम भाई बिटिया की शादी करने में असमर्थ हो, जिस दिमाग को लगाने से उस दिमाग को नहीं लगाना पड़ेगा सर, दिमाग मेरा लगाना। अपने दिमाग को सलीम जी कुंटी पे डालना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा? कुंटी पे डालना पड़ेगा, क्योंकि जिस काम को आप करते हो उस काम से इतने पैसे आ सकते हैं जितना काम कर रहे हो आप। उसमें एफर्ट लगा लिए ना आपने, बाकी बचा कुछ? मुझे कुछ नहीं बचा सर, मैंने बहुत ताकत लगा ली, मैं पसीना पसीना हो गया, बहुत फिक्र में हूँ बिटिया की शादी कैसे होगी। फिक्र मेरे ऊपर डाल दो सर, मैं लेता हूँ आपकी गारंटी बिटिया की शादी। लेकिन एक ही काम मुझे कहने से करना पड़ेगा कि आपको दिमाग हटाना पड़ेगा अपना, और मेरा दिमाग लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? यस। अब ये मैं बताना चाहता हूँ आगे, बस अब मैं एक चीज जो है दरअसल